नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट पूर्ववत कराया जा चुका है, प्ले लिस्ट पर इसका वीडियो भी है, लेकिन इसको नए सिरे से कराया जा रहा है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं किया है उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिया है, आज वो लोग 125 प्रश्नों में पूरे प्रश्न सही करने चाहिए उनको। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे खाखरा देउल की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो बताइए, खाखरा देउल की श्रेणी में किसे रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बेताल देउल, ऑप्शन बी लिंगराज, ऑप्शन सी परशुरामेश्वर या राजरानी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेताल देउल। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में विद्यमान बेताल देउल मंदिर जो है उसको खाखरा देउल की श्रेणी में रखा जा सकता है। शाक्त संप्रदाय से संबंधित ढोलाकृत वाले इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन नेचर ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिला वात्स्यायन है, BS अग्रवाल है, स्टेला कैम्ब्रिज है या आनंद कुमार स्वामी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी आनंद कुमार स्वामी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, एग ब्राइट नामक मूर्तिशिल्प किसकी रचना है? राघव कनेरिया की है, धनराज भगत की है, प्रदोष दास गुप्ता की है या बलबीर सिंह कट्ट की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रदोष दास गुप्ता। तो एग ब्राइट नामक मूर्तिशिल्प प्रदोष दास गुप्ता की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस माध्यम में गढ़ी हुई है? बताइए, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी हुई है? चुनार बलुआ पत्थर में या अंबाजी संगमरमर में या मद्रास ग्रेनाइट में या जोधपुर बलुआ पत्थर में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए चुनार बलुआ पत्थर। तो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का निर्माण चुनार बलुआ पत्थर से हुआ है और यह मूर्ति गंधार शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा है? तो बताइए, किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा है? पाल शैली पर, बंगाल शैली पर, मुगल शैली पर या जयपुर फ्रेस्को पर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जयपुर फ्रेस्को। तो जयपुर फ्रेस्को शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को की तकनीक का प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, 547 जातक कथाओं का चित्रण कहाँ पर मिलता है? अजंता में कि बाघ में, सिगरिया में या सिंतलवासल में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, अजंता में। तो अजंता की गुफाओं में 547 जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। यह जातक कथाएं जो हैं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं होती हैं और इनको उपदेश के माध्यम से सुनाया जाता है, उपदेश के माध्यम में सुनाया जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस शताब्दी के भित्ति चित्र हिरोंजी मंदिर में पाए जाते हैं? 8वीं, 20वीं, 16वीं या 11वीं? तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए होगा 8वीं शताब्दी। तो हिरोंजी मंदिर में 8वीं शताब्दी के भित्ति चित्र पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, मिर्ज़ापुर में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है? पंचमुखी में, मुखादरी में, लखनिया में या भंडारिया में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, लखनिया में। तो मिर्ज़ापुर में स्थित लखनिया गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? राय कृष्णदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, BS वाकड़कर ने या नंदलाल बोस ने? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी BS वाकड़कर ने। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर इनका पूरा नाम है और इन्होंने भीमबेटका
के प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे पहले पता लगाया था, और पता लगाया था ये 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोथर, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। तो सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की थी? तो किसने इटालियन कलाकार गिलहार्डी से कला की शिक्षा प्राप्त की है? अविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या शंकु चौधरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अविन्द्रनाथ टैगोर। तो अविन्द्रनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता शेरगिल, आनंद कुमार स्वामी, यामिनी राय या अविन्द्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक कृत की रचयिता कौन है? तो बताइए, जख्म नामक शीर्षक कृत की रचयिता कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोमनाथ और। तो सोमनाथ और जख्म नामक शीर्षक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? पी सुरेंद्र है, सोमनाथ और है, रामकिंकर बैज है या राम कुमार है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज। तो अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार हैं रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो बताइए, कौन नंदलाल बोस के साथ मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ऑप्शन ए के एस कुलकर्णी, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या असित कुमार हलदार? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, असित कुमार हलदार। तो असित कुमार हलदार ने नंदलाल बोस के साथ मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1884, 1882 या 1885 या 1886? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1882। तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 बिहार के मुंगेर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, लियोनार्डो दा विंची ने अपनी प्रसिद्ध कृति मोनालिसा को कब चित्रित किया था? 1503 से 6 में या 1506 से 9 में या 1509 से 11 में या 1511 से 13 में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1503 से 1506 तक की ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा को चित्रित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग किसकी कृति है? मसीह का ध्वज लियोनार्डो दा विंची का, कि मस्कियो का, कि पियरो डेला फ्रांसिस्का का, कि पिकार्डी का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पियरो डेला फ्रांसिस्का का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? वार्दे का, टिशियन का, जेतो का, बेत्तिचेल्ली को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जियोतो। तो जियोतो को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, नव शास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होरेटी को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? एंटोनो राफेल, जैक्स लुइस डेविड, देलक्रा या पिकासो? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लुइस डेविड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? आपको बताना है किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था। गोविंद देव मंदिर वृंदावन, कि जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, कि रोहतास का किला बिहार या जल महल नरनौल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जल महल नरनौल।
इसको राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां कि बहादुर शाह? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अकबर ने किस घटना का स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, बाबर द्वारा खानवा की विजय। ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म, कि गुजरात की विजय, या हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण है? बलबन का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, या मकबूल तेलंगानी का मकबरा, या इल्तुतमिश का मकबरा? सही जवाब यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, मकबूल तेलंगानी का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र क्या था? ग्वालियर, कन्नौज, खजुराहो या उज्जैन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, खजुराहो। चंदेल राजाओं का इस शासनकाल में सबसे ज़्यादा कला की उन्नति हुई थी और इनके कला का मुख्य केंद्र था खजुराहो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री की पेंटिंग 11.5 मिलियन डॉलर में नीलामी घर क्रिस्टीज में बेची गई? विंस्टन चर्चिल, टेरेसा, या डेविड कैमरून, या टेनी ब्लेयर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घरों में शो को रखता था? माने कि इंजर्स, या जेरिकाल्ट, या दिलक्रा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेरिकाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। द लार्ज रेड हॉर्सेस को किस कलाकार ने चित्रित किया था? फ्रांज मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बैकमैन, या ऑस्कर कोकोसका? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांज मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? राम कुमार, परमानंद चोयल, मंजीत बाबा, या नीरद मजूमदार? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, परमानंद चोयल। परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है? प्लेटो को, हीगल को, वार्मगार्टन को, या टॉलस्टॉय को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वार्मगार्टन को। तो वार्मगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्यशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है? फ्रांज मार्क, जॉन मीरो, सलादोर डाली, या पिकासो? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सलादोर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या कार्तिकेय? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? प्लेटो की, सुकरात की, अरस्तू की, या दांते की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, या होयसल शैली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। तो अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का निर्माण नागर शैली के अंतर्गत हो रहा है।
और नागर शैली के मंदिर का जो आधार शिखर होता है चतुष्कोणीय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है? जयराम पटेल, पार्थेय सेन, जी.आर. संतोष या लक्ष्मी गौड़? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष। इनका पूरा नाम था गुलाम रसूल संतोष। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? युद्ध दृश्य, पाक कला, यौन क्रीड़ा या सभी चित्रण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाक कला। तो निमातनामा पाक कला से संबंधित पांडुलिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते थे? बनारस, किराना, मेवाती या आगरा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मेवाती। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? मणिपुर, मेघालय, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की, मनीष डे की एन.एस. डे की, एस.एन. डे की या अविनाश टैगोर की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस.एन. डे। अगला प्रश्न देखते हैं। अलेक्जेंडर कॉल्डर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? कैनेटिक कला, रोमांटिक कला, यथार्थवादी या उत्तर प्रभाववादी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैनेटिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। किस कलाकार ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया था? रेम्ब्रा, रूबेंस, वान आइक या पिकासो? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूबेंस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रभाववाद का जन्म स्थान कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या इंग्लैंड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो प्रभाववाद का जन्म स्थान फ्रांस था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43। फ्रांस द्वारा जीन ऑनर फ्रेग्रेनार्ड सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बेस्ट, ऑप्शन बी, एन.के. खन्ना, ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी, मदन लाल नागर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। वर्ष 1984 में किस कलाकार ने साइंस ऑफ फादर नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की थी? के हैबर, अमृता शेरगिल, बीवान सुंदरम, ए रामचंद्रन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीवान सुंदरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? सीमाबुए को, जिएत्तो को, साइमोन मार्टिनी को या दुएच्चो को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीमाबुए। तो इटली की चित्रकला का पिता सीमाबुए को कहते हैं। अगला प्रश्न है वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए, बेस्सेली, ऑप्शन बी, पियरो देला, ऑप्शन सी, बेनेजियानो, ऑप्शन डी, उच्चेलो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेस्सेली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। तरबूज खाने वाले द मिलेनियन ईटर्स किसकी कृति है? बेलास्के की है, मिरुल्लो की है कि फ्रांसिस्को दी जरवरा की है या रिवेरा की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुरिल्लो। तो मिरुल्लो तरबूज खाने वाले चित्र म्यूरिल्लो की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्र विधि युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? ऑप्शन ए, जॉन होपनर, ऑप्शन बी, टॉमस लॉरेंस, ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को गोया या जोफ्रेनी? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, फ्रांसिस्को दी गोया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49।
भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा है? अजंता, महाबलीपुरम, खजुराहो या सिंधु घाटी की सभ्यता? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। फ्रांस में स्थित लास्कास की गुफाओं की खोज किसने की थी? हेनरी ब्रुएल ने, कि ई रेवियर ने, या डी पिरानी ने, या मारिया सातुओला ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेनरी ब्रुएल ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51। माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी की छत पर निर्मित भित्ति चित्र का शीर्षक बताइए। ऑप्शन ए होली पेंटिंग, ऑप्शन बी द लास्ट जजमेंट, ऑप्शन सी लास्ट सपर, या ऑप्शन डी स्कूल ऑफ एथेंस? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी द लास्ट जजमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। नवशास्त्रीय वाद शैली के अंतर्गत निर्मित सुकरात की मृत्यु नामक पेंटिंग किसकी रचना है? लुइस डेविड की, जोरिका की, या डोमियर की, या ब्रुगेल की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुइस डेविड की। तो नवशास्त्रीयवाद शैली के अंतर्गत निर्मित सुकरात की मृत्यु नामक पेंटिंग जैक्स लुइस डेविड की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किस कलाकार को कोयला खदानों के ईसा मसीह के उपनाम से भी जाना जाता है? तो कोयला खदानों के ईसा मसीह के नाम से किसे जाना जाता है? वान गॉग को, डाली को, सेंजा को, या गॉगिन को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वान गॉग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। पाल सेंजा का जन्म कब हुआ? तो बताइए पाल सेंजा का जन्म कब हुआ? 1835 ईस्वी में, कि 1839 ईस्वी में, कि 1842 में, या 1858 ईस्वी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1839 ईस्वी में पाल सेंजा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाकृति कहा जाता है? वायलिन को, माता व बालक को, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, या शांति को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। तो पिकासो की रचना को घनवाद की प्रथम कोलाकृति है बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। उस यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग चित्र बनाया। तो बताइए शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग चित्र किसने बनाया? दाउमियर, कुर्बेट, डेविड, या गोया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दाउमियर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57। अति यथार्थवादी चित्रकारी को किस कलाकार ने जन्म दिया? डाली ने, सागाल ने, कली ने, या मंच ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सलादो डाली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से अमूर्त अभ्यंजनावादी कलाकार कौन है? तो बताइए अमूर्त अभ्यंजनावादी कलाकार कौन है? सलादो डाली, मैक्स अर्नाल्ड, आंद्रे मैस्सो, या जैक्सन पोलाक? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जैक्सन पोलाक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। नीदरलैंड के उस कलाकार का नाम बताइए जो व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना के लिए प्रसिद्ध था। जॉन आइक, जॉन डर इरविन, पीटर ब्रुगेल, या अंगविले कार्ची? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पीटर ब्रुगेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र किस प्रसिद्ध चित्रकार ने बनाया है? के.जी. सुब्रमण्यम, सत्येन घोषाल, भावेश सन्याल, या अतुल बसु? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी है, भावेश सन्याल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, किसकी रचना है? ऑप्शन ए कृष्ण खन्ना, ऑप्शन बी सुधीर पटवर्धन, ऑप्शन सी M.F. हुसैन, ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद शेख?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। नंदलाल बोस, आशित हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, के.सी.एस. पनिकर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के.सी.एस. पनिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से किस सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कहकर संबोधित किया? भरतमुनि, अभिनवगुप्त, सांत्याना या भट्टनायक? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सांत्याना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? प्रतीकवादी, शास्त्रीय, स्वच्छंदतावादी या अमूर्त? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अमूर्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में समानता प्रयोग किया जाता है? नाटक, रूपक, प्रकरण या प्रहसन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूपक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रंगों में अत्यधिक भार होता है? ठंडे रंग, जल रंग, तैल रंग या गर्म रंग? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गर्म रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। पश्चिमी संस्कृत में किस रंग को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? नारंगी, लाल, पीला या सफेद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से चित्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अच्छा दृश्य, अच्छा रेखांकन, अच्छा संयोजन, अच्छा कागज और कलम? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अच्छा संयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कौन कलाकार विख्यात हैं? ऑप्शन ए, सतीश गुजराल, ऑप्शन बी, अकबर पद्मसी, ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन डी, कृष्ण खन्ना। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन रूपप्रत कला का तत्व नहीं है? रेखा, वर्ण, अंतराल या कोलाज? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलाज। कोलाज रूपप्रत कला का तत्व नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। लव्स ऑफ जुपिटर नामक चित्र की रचना किसने की? राफेल, कैराजियो, बेस्टिल्ली या सिग्नोरेले? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैराजियो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादता किस कला में देखने को मिलती है? मध्यकाल में, किस काल में देखने को मिलती है? मध्यकाल, प्राचीन काल, गोथिक काल में या पुनरुत्थान काल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुनरुत्थान काल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है? तो बताइए, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है? महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या रसिक प्रिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र जो है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली नामक उपशैली के किस चित्रकार द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण किया गया है? मानकू, मोलाराम, नैनसुख या पंडित साहू? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानकू। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में प्रारंभ की थी? आकारीजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर या गोवर्धन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आकारीजा। अगला प्रश्न है, यौन सुंदरी के चित्र किसके शासनकाल में बने? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। तो यौन सुंदरी के चित्र किसके शासनकाल में बने? शाहजहां के शासनकाल में बने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। किस शैली को पुस्तक शैली के नाम से जाना जाता है? अभ्रंश शैली, गुजरात शैली, गढ़वाली शैली या कोटा शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। वह कौन सी शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथियों में प्राप्त होते हैं? जयपुर शैली, अलवर शैली, पाल शैली या मेवाड़ शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जन्म पूर्वी बंगाल के जोरासांको प्रांत की जन्माष्टमी के दिन हुआ? तो बताइए, पूर्वी बंगाल के जोरासांको प्रांत में किसका जन्म हुआ? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, मुगल चंद दे या अविन्द्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। अर्जुन व चित्रांगदा नामक रोमांसपूर्ण चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। गंगेन्द्रनाथ टैगोर, अविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या गोगेंद्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र किसकी कृति है? एम एफ हुसैन, नंदलाल बोस, के हैबर, एफ एस सुजा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के हैबर। अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र जो है के हैबर की है। अगला प्रश्न है वह कौन चित्रकार है जिसने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया? एम एफ सूजा, एस एच रजा, एम एफ हुसैन, के एच आरा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न है किस चित्रकार ने आंद्रे लहोत और फर्नांड लिंजे के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की? रामकुमार, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल या भूरी सिंह शेखावत? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। घोड़ों की नालबंदी नामक मूर्तिशिल्प की रचना किसने की? शंकर चौधरी, धनराज भगत, राम सुतार या सतीश गुजराल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? के जी सुब्रमण्यम, अकबर पद्मसी, के सी एस पनिकर या कृष्ण खन्ना? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के सी एस पनिकर। वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज के सी पनिकर की प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न नंबर 86। मधुर आवाज नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किस चित्रकार को जाना जाता है? तो बताइए, जे स्वामीनाथन है, विकास भट्टाचार्य हैं, देवकीनंदन शर्मा है, कृपाल सिंह शेखावत हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। मधुर आवाज नामक पत्रिका के संपादक के रूप में जे स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र के चित्रकार कौन है? विकास भट्टाचार्य, भूपेन खक्कर, राम गोपाल विजयवर्गीय या भवानी चरण गुई? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? कलकत्ता विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। बोट ऑन दी पद्मा नामक काष्ठचित्र की कृतिकार कौन है? अमृता शेरगिल, अनुपम सूद, रविंद्रनाथ चौधरी चक्रवर्ती या जैमिनी राय? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। देवगढ़ मंदिर की भित्तियों पर निम्न में से कौन सा मूर्तिशिल्प मौजूद नहीं है? शेष साई विष्णु, नर नारायण, महिषासुर मर्दनी या गजेंद्र मोक्ष? तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी, महिषासुर मर्दनी। अगला प्रश्न है स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग,
छतरी का ऊपरी भाग या हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग जो होता है स्तूप के भाग को हर्मिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रतिष्ठापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? शीला गौड़ा, शिबू नटेशन, बीवान सुंदरम या नलिनी मल्ली? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बीवान सुंदरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने, ओसवाल्ड ने, मैक्सवेल ने, प्लांक ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोटा, धार या ग्वालियर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ग्वालियर में स्थित है मृगनयनी का महल। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व फोटोग्राफी दिवस, ऑप्शन बी विश्व युवा दिवस, ऑप्शन सी विश्व महिला दिवस, ऑप्शन सी वैलेंटाइन दिवस? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केरोस्क्वेरो शब्द का क्या अर्थ है? फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तपड़ी प्रकाश, एक चित्र के में प्रकाश व छाया या भूदृश्य चित्रण? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फूलों पर तीव्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी या राज्य संस्कृत केंद्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1955, 1956 या 1923 या 1924? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, 1955। तो कमल कृष्ण को भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया की प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपरिहार्य होता है? जल माध्यम चित्रण, पेस्टल माध्यम चित्रण, तैल माध्यम चित्रण या टेम्परा माध्यम चित्रण? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, तैल माध्यम चित्रण। अगला प्रश्न है, जयदेव की किस रचना में कामसूत्र का सार संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है? कला मंजूषी, सुनीति शतक, रतिमंजरी या चित्रसूत्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रतिमंजरी। 101, भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य श्याम सुंदर दास का है, डॉक्टर विश्वम्बर नाथ का है या पंडित राज जगन्नाथ का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विश्वम्बर नाथ का है, सॉरी डॉक्टर विश्वम्बर नाथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 102, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के विषय में किसका मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? क्रोचे, हीगल, हर्बर्ट रीड या कांट? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीगल महोदय का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, लय या त्रियामी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लय। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है, किसने प्रतिपादन किया? हीगल महोदय, कांट महोदय, क्रोचे या अरिस्टो? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रोचे। तो कला सहजानुभूति है, किसने प्रतिपादित किया? क्रोचे महोदय ने। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 105, द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? माइकलएंजेलो है, पूषा है, रोदिन है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोदिन। तो द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं रोदिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106, दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? ज्यूरिख, बर्लिन, पेरिस या न्यूयॉर्क? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख। तो दादावाद का जन्म 1916 में ज्यूरिख में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107, ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए।
नसरीन मोहम्मदी, नीलमा शेख, मृणाली मुखर्जी, अनुपम सूद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन है? ब्राकुति, गेबो, पिकासो या मार्क्स एर्नस्ट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गेबो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109। चित्रकार जॉन वारमियर द्वारा चित्रित यंग वुमेन विद ए वाटर जग किससे संबंधित है? पुनर्जागरण से, अलंकृत से या वरोक से या स्वच्छंदतावाद से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? पिकासो को, मार्शल धूसा को, सलावडोर डाली को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्शल धूसा को। अगला प्रश्न है भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? मारिनेत्ती, बेसिचेल्ली, हेनरी मैटिस या रेनवार्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मारिनेत्ती। तो भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? मारिनेत्ती। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 112। उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी थे। जॉन मीरो, डी चिरको, मैक्स अर्नस्ट, पॉल नेंस। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्स अर्नस्ट। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विद्वान लेखक ओप्लिनेर ने किससे घनवाद का जनक माना है? कुर्बे को, दैमिये को, सेंजा को या सलावडोर डाली को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्बे को। अगला प्रश्न है खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, विष्णु को, सूर्य को या महेश को। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, सूर्य को। तो खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्पभूत वंश, वर्मन वंश, पाल वंश या सेन वंश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल वंश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? पल्लव, चोल, चालुक्य या पांडे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था? सफ़ेद छीटदार, संगमरमर, लाल बलुआ या काले चमकीले। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी, लाल बलुआ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भगवत गीता, भागवत, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भागवत। ये प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं है? सोना, चांदी, कांसा, तांबा। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, सोना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस कलाकार के जीवन की कहानी है? वान गॉग की है, सेंजा की है, पिकासो की है, गॉगिन की है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वान गॉग। तो उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ 1934 में लिखा गया था। ए विंसेंट वान गॉग के जीवन पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? परंपरागत, आधुनिक, समकालीन या मुगल कला। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आधुनिक। तो आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है, एम.एफ. हुसैन को। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है?
मुगल, कांगड़ा, राजस्थानी या जापानी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। हाथीदांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली से संबंधित है? पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली या अलवर शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलवर शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त, चालुक्य, मौर्य या मुगल। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सातवाहन और गुप्त। अजंता की चित्रकला का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, सातवाहन के शासनकालों में हुआ था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, अल्तामिरा की गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में, इटली में या रोम में। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, स्पेन में। तो अल्तामिरा की गुफा स्पेन में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक चित्रों का एक केंद्र है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।